नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 40 प्रकरण हो चुके हैं और आज 41वां प्रकरण है और 10वें स्कंद की कथा चल रही है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम सखा एवं ज्ञानी उद्धव जी को गोपियों को ज्ञान देने के लिए वृंदावन में भेजा था। उद्धव जी वृंदावन में पहुंचकर माँ यशोदा और नंद बाबा से मिले हैं और उन्होंने उनको भी ज्ञान दे करके यह समझाने का प्रयत्न किया कि भगवान निराकार हैं और उन्हीं की उपासना करना चाहिए, परंतु आप फिर भी धन्य हैं कि भगवान ने स्वयं अवतार ले करके आपके घर में आपको प्रत्यक्ष रूप में अपनी बाल लीलाओं का आनंद दिया है, परंतु अब आपको निराकार भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद उद्धव जी गोपियों को ज्ञान देने के लिए आते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जब सब गोपियों ने उद्धव जी को आते हुए देखा तो वो सभी एक स्थान पर एकत्रित हो गई और कहने लगी कि भगवान कृष्ण का संदेशा लेकर क्या आप ही आए हो? पहले हमें कृष्ण बलराम का मंगल समाचार सुनाओ और फिर यह बताओ कि वो तो कह के गए थे कि मैं जल्दी ही वापस आऊँगा और अब स्वयं न आकर आपको भेज दिया है। हम दिन रात उनके वियोग में आंसू बहाती रहती हैं और वो हमें अपने दर्शन भी नहीं दे सकते। वैसे तो भक्तों की पुकार सुनकर वह दौड़े हुए आते हैं, तो क्या हमारी पुकार उनके पास नहीं पहुंचती? एक भक्त के लिए तो वे नंगे पांव दौड़े आते हैं और इतनी सारी गोपियों के लिए उन्होंने अपने सखा को पढ़ाकर भेजा है। गोपियों की प्रेम में डूबी हुई बातें सुनकर उद्धव जी तो स्वयं भी प्रेम में डूब गए। उन्होंने कहा, हे गोपियों, तुम धन्य हो। जिस ईश्वर को ऋषि मुनि हजारों वर्ष की तपस्या करने के बाद भी उनका दर्शन नहीं प्राप्त कर सकते, आप सबने उनके साथ प्रकट रूप में उनका दर्शन किया है, उनकी लीला में आप सहभागिनी बनी हैं और अब 24 घंटे उन्हीं की याद में दिन बिताती हैं। अतः मैं स्वयं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। फिर उद्धव जी ने कहा कि भगवान कृष्ण ने मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करके सगुण की जगह निर्गुण या निराकार भगवान की उपासना करने का हमेशा उपदेश दिया है। इससे वियोग का दुख समाप्त हो जाता है। अतः उन्होंने मुझे भी यही संदेशा दे करके भेजा है कि हे गोपियों, अब तुम्हें प्रत्येक वस्तु में मेरा ही रूप देखना चाहिए, क्योंकि यह सारा संसार मेरा ही बनाया हुआ है और मैं हर वस्तु में निराकार रूप में उपस्थित हूँ। उद्धव जी ने कहा कि यही ज्ञान देने के लिए मुझे आपके पास भेजा गया है, अतः आगे से तुम आंख बंद करके उनका ध्यान करो। तब गोपियों ने कहा, हम तो अपना मन साकार रूप में श्री कृष्ण को दे चुकी हैं, अब निराकार भगवान की उपासना कौन करे? उन्होंने कहा, हमारा मन एक ही था जो हमने श्री कृष्ण को दे दिया, अब दूसरा मन कहाँ से लाए? कवि ने लिखा भी है, ऊधो मन नाही 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को ओ राधे ईश, ऊधो मन नाही 10-20। हे उद्धो, हमारे पास 10 या 20 मन नहीं हैं, एक ही था जो हमने श्याम सुंदर को दे दिया। अब किसी दूसरे ईश्वर की आराधना कौन करे? हम तो भगवान श्री कृष्ण की उसी रूप में, साकार रूप में ही आराधना करती हैं
और हम 24 घंटे उन्हीं को याद करती हैं और उन्हीं की लीला को स्वयं भी यहाँ पर नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करती रहती हैं। अंत में उद्धव जी ने गोपियों को बड़े तर्क दिए, परंतु गोपियों ने जो तर्क दिए उसके आगे उद्धव जी के तर्क चल नहीं सके। श्री राधा जी की बिना कुछ कहे ही अपने चेहरे से ही प्रीति की झलकती हुई रीत देख करके उद्धव जी स्वयं भी अपना ज्ञान भूलकर और उन गोपियों के सामने श्री कृष्ण के प्रेम में गोता लगाने लग गए। वे स्वयं भी राधा रानी जी के सामने कृष्ण का गुणगान करते हुए नृत्य करने लगे। उन्हें तो अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रही। यह भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का कमाल है। उद्धव जी परम ज्ञानी हैं और उन्होंने हमेशा ही सबको ज्ञान बांटा है और निराकार भगवान के पूजन करने की प्रेरणा दी है, परंतु गोपियों के प्रेम के आगे उद्धव जी निष्फल साबित हुए और वे स्वयं भी गोपियों की तरह ही वहाँ पर रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ उन्होंने गोपियों ने बताया कि यहाँ पर हमने ये लीला करी है, वहाँ पर उद्धव जी स्वयं जा कर के उस मिट्टी को अपनी आँखों पे लगाने लगे और उनको नाचते हुए अपने शरीर की सुध बुध नहीं थी। उन्होंने यह भी देखा कि भगवान श्री कृष्ण सब गोपियों के साथ वहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, तो वे हैरान हो गए। इस प्रकार वह समझ गए कि इन गोपियों को ज्ञान का उपदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये तो स्वयं प्रेम का रूप हैं और ये धन्य हैं। इस प्रकार उद्धव जी प्रेम रस में डूब करके स्वयं भी वहीं पर गोता लगाने लगे। इस प्रकार सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, कुछ दिन वहाँ व्यतीत करने पर उद्धव जी गोपियों का धन्यवाद करके और उनके चरणों की रज को लेकर के वहाँ से विदा हो करके वापस मथुरा को चल पड़े। मथुरा पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के पास जब वह गए तो उन्होंने उनका स्वागत किया और उनका हाल चाल पूछा एवं उन्हें पूछा कि क्या आप गोपियों को मेरा संदेशा दे करके आ गए। श्री कृष्ण के मुख से यह सुन करके उद्धव जी रोने लगे और उन्होंने कहा कि मैं तो स्वयं ही आपके प्रेम में वहाँ पर डूब गया था। गोपियाँ 24 घंटे आपके प्रेम में, इतने अनन्य प्रेम में डूबी रहती हैं। 24 घंटे आपको याद करती हैं, आपकी लीलाओं को याद करती हैं, स्वयं आपके द्वारा की गई लीलाओं को नाटकीय रूप से वहाँ पर प्रस्तुत करती हैं और इस प्रकार उन्हें ज्ञान नहीं दिया जा सकता। उनका परम ज्ञान तो आपका परम प्रेम ही है। मैं तो स्वयं ही उनके प्रेम में डूब गया था और मैं तो ये चाहता था कि मैं उन गोपियों के चरणों में ही वहाँ पर अपना शेष जीवन बिता दूँ, परंतु क्योंकि आपने मुझे भेजा था और मुझे आपको वापस आकर के संदेशा देना था, इसलिए ही मैं वापस आ गया हूँ। नहीं तो मैं कभी वापस नहीं आता और स्वयं ही ब्रिज में ही निवास करता। कवि ने कहा है, जो न हो तो चित चाव रावरे चितावन को, जो न हो तो चित चाव रावरे चितावन को, तजी ब्रिज गांव इते पांव धरते नहीं। उद्धव जी कह रहे हैं कि यदि मुझे आपको वापस आकर के संदेशा ना देना होता तो मैं स्वयं ही ब्रिज गांव को छोड़कर कभी भी मथुरा वापस नहीं आता। यह है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का रंग, जो कि
गोपियों को समझाते समझाते स्वयं उद्धव जी भी गोपियों के प्रेम में, भगवान कृष्ण के प्रेम में रंग गए और सभी गोपियों को अपना गुरु मान लिया। इस प्रकार आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण का साकार रूप में जो प्रेम था, गोपियों का उच्च कोटि का प्रेम है और वह किसी ज्ञान के द्वारा ढका नहीं जा सकता। इस प्रकार उद्धव का गोपियों को ज्ञान देने का प्रसंग यहाँ पर समाप्त होता है और आज की कथा को विश्राम देने से पहले आइए 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।